नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कैलकुलेशंस के बारे में। आज से ठीक 15 साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आप सभी को याद होगा क्योंकि पूरा देश भयभीत हो चुका था उस हादसे से। 26/11 का हमला, सिर्फ इतना सा भी अगर बोल दिया जाए तो भी सभी जने समझ जाएंगे कि क्या हादसा था। 26/11/2008 मुंबई अटैक, कसाब, आप सभी ने नाम सुना है। आतंकवादी हमला, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में कई सारे, आप कह सकते हैं, पॉइंट छोड़ दिए थे। और कुछ उस समय की प्लैनेटरी इक्वेशंस को देखा जाए तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर देखने को दिखाई देती है। भारत की कुंडली में जब उस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बहुत क्लियर नजर आता है कि ये वो समय चल रहा है जहां पर कुछ आतंकवादी हमले यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं उस समय की प्लैनेटरी इक्वेशंस को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है कि सूर्य, मंगल और बुध, तीनों जो प्लैनेट्स हैं, ये तीनों ही प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, इक्वेशन है कि तीनों ही ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। अब हम जब थोड़ा सा और डीप देखते हैं तो शनि का बहुत बड़ा रोल आता है और शनिदेव भी अपने ही घर पर दृष्टि दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी यहां पर कैलकुलेशन दिखाई देती है। शनिदेव का अपने घर पर दृष्टि देना और साथ ही साथ मंगल, बुध और सूर्य का एक साथ बैठ जाना भारत में एक बहुत बड़े हमले को यहां पर प्लान करता है। भारत में एक बहुत बड़े हमले की कैलकुलेशन यहां पर देखी जाती है। अब हम आज की ग्रह स्थिति देखें। आज की प्लैनेटरी इक्वेशंस को जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको ठीक बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें इसी तरह की ग्रह स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। आज की अगर प्लैनेटरी इक्वेशंस देखें तो आज की डेट में भी मंगल, सूर्य और बुध, तीनों प्लैनेट सेम एज इट इज वृश्चिक राशि में एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे 26 नवंबर 2008 को बैठे हुए थे। तो दोनों ही प्लैनेट में, दोनों ही कुंडलियों में ये तीन बड़े प्लैनेट जो हैं वो एक साथ एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो एक बड़े हमले की साजिश को दिखाता है। वहीं पर देखा जाए तो शनिदेव जो हैं वो अपने घर को देख रहे हैं और यहां पर शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन को यहां पर दिखाता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो प्लैनेटरी इक्वेशंस में देवगुरु बृहस्पति वहां पर भी स्वराशि एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति यहां पर भी एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव रोल प्ले यहां पर कर रहे हैं। इसकी वजह से अगर प्लैनेटरी इक्वेशंस को देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट बनता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस दिखाता है। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं जो कि काफी ज्यादा आश्चर्यचकित वाली रहेगी। 26/11 का जब हमला हुआ था तब शनि और राहु के बीच में षडाष्टक बना हुआ था और आज की तारीख में आप देखें तो शनि और केतु के बीच में षडाष्टक बना हुआ है। और इस वजह से यह स्थिति यहां पर काफी ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। यह पूरी कैलकुलेशंस दिखाती है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, कुछ तो बड़ा होने वाला है। भारत में नहीं पर दुनिया में कहीं कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर हैं, कैलकुलेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। छोटी छोटी चीजें परिवर्तित हैं और उसका प्रभाव आएगा तो है ही है, और आएगा मतलब कि कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। आप सभी ने मेरा एक दिन पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आग के गुब्बारे उठेंगे, आग के गुब्बारे उठेंगे, मैंने इतना क्लियरली कहा था। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने वो लिंक भेजा है, तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी तो आग के गुब्बारे शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में एक भयंकर विस्फोट देखने को मिला और बहुत ज़्यादा भयंकर आग वहां पर देखने को मिली।
और अभी समय बाकी है, समय शुरू हो रहा है, इट जस्ट टाइम ऑफ स्टार्ट समथिंग, ये समय अभी खत्म नहीं हुआ है। 13 नवंबर 2023 के बाद से जो समय चल रहा है कंटिन्यूअसली समय मोमेंटम में है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 22 नवंबर के बाद से लेकर के एंड ऑफ नवंबर से पहले पहले का जो समय है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल समय है, यहां पर थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत ज्यादा है। 23rd, 24th एंड 25th ये 3 दिन तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इवन दो 26 भी, क्योंकि ये एक इक्वेशन ऐसे दिखाते हैं जो कि आने वाले समय की घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा धमाका दिखाते हैं। अब ये धमाका कैसा होगा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये धमाका कुछ इस तरह का होगा जहां पर लोगों की चीखें निकलेंगी। अब देखिए, लोगों की चीखें आप सरप्राइज के साथ भी देख सकते हैं, आप गम के साथ भी देख सकते हैं, आप रोने के साथ भी देख सकते हैं, और आप डर के साथ भी देख सकते हैं। हमारे देश ने, भारत ने, अगर मैं सेम इक्वेशन की बात करूं तो एक बड़ी खामोशी देखी। वर्ल्ड कप जो हमने देखा, भारत की हार जो हमने देखी, उसके पीछे गम, उसके पीछे खामोशी के इंडिकेशंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और एक साइलेंस के बाद एक पीक ऑफ साउंड भी यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली दुनिया में कहीं ना कहीं कोई कोई बड़ा हादसा ऐसा हो सकता है जो कि लोगों की चीखें निकलवाए, मतलब कि भूकंप, अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा भूकंप, कोई बड़ा झटका ऐसा जो कि काफी ज्यादा परेशान कर दे, सडनली आपको एकदम से हिला दे, कुछ इस तरह की घटना हो सकती है। या फिर कोई बड़ा ऐसा तूफान आ जाए जो कि लहरों को इतना ऊपर उठाए कि आश्चर्यचकित रह जाएं और काफी ज्यादा डर का माहौल बन जाए। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाए और इसकी वजह से काफी ज्यादा अचंभित रह जाए हम सभी, मतलब कि जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मोर ओवर जो कैलकुलेशन आ रही है वो सामूहिक त्रासदी, जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप में किसी के साथ कोई नुकसान होना, ऐसी जगह नुकसान होना जहां पर बंच ऑफ पीपल काफी ज्यादा हैं, तो उस जगह पर कोई हमला होने का, कोई नुकसान होने का, कोई धमाका होने का, कोई आग लगने का चांसेस काफी ज्यादा दिखाई देता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और ये देखिए, मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पास्ट में एक इंसिडेंट देखा है, उससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जब आप पैरेलल हिस्ट्री फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हम सभी के मन में है, हम सभी को याद है, हम सभी के दिमाग में है, हम सभी ने लाइव टीवी पर देखा है, इस वजह से मैंने आपको इस घटना का एग्जांपल दिया। आप खुद चाहें तो 26 नवंबर 2008 की कुंडली बना करके देख लीजिएगा, प्लैनेटरी इक्वेशंस को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आने वाला समय भी एक बड़ा अलार्मिंग टाइम यहां पर दिखाता है, जो कि बड़े धमाकों को इंडिकेट करता है, और बहुत जल्दी एक धमाके की आवाज सुनाई देगी। इस तरह के योग यहां पर निकल के आते हैं। उम्मीद करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, किसी को भी कोई बड़ी हानि ना हो, और मैं तो कहूंगा कि धमाका ही ना हो, ये बहुत अच्छा है। बट क्योंकि हम प्लैनेटरी इक्वेशंस को इनकार नहीं कर सकते, इस वजह से सचेत रहना और सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बात को समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।